तो नमस्कार मेरे भाइयों। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा एक सीरीज़ हमने चला रखी है जिसका नाम है क्या जिम ज़रूरी है। तो इसमें मतलब मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि क्या जिम ही ज़रूरी है हर बार जब भी हम फिटनेस की बात करें या फैट लॉस की बात करें या मसल गेन की बात करें। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब मेरे को इसको मैं इसका आंसर कर रहा हूँ। तो इसको हमने पार्ट टू पार्ट बनाया क्योंकि बहुत लंबी वीडियो रहती है, क्योंकि टॉपिक्स 3 बन रहे हैं हमारे पास। टॉपिक और भी बन सकते हैं लेकिन फिलहाल 3 टॉपिक बन रहे हैं। तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी फैट बर्न के बारे में और फिटनेस के बारे में। तो आज बारी है मसल गेन के बारे में। तो मसल गेन के बारे में बात ये पार्ट 3 है हमारा और ये लास्ट पार्ट है फिलहाल। तो अगर बाकी जैसे आप लोग जो मेरे को कमेंट्स करेंगे या मैसेजेस करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा अगला पार्ट अगर बनना होगा, ज़रूरी होगा तो हम बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बनता है मसल गेन। तो मसल गेन में जिम ज़रूरी है, ये बहुत अलग लग रहा है क्वेश्चन। हाँ, डेफिनेटली इसमें बहुत ज़रूरी है। मसल गेन का बिना टिश्यू ब्रेक हुए, बिना ट्रेनिंग करे या हार्ड ट्रेनिंग करे हमारा मसल गेन नहीं हो सकता। क्योंकि एक जो प्रोसीजर है मसल गेन का वो ये है कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम अपने मसल को उसके मैक्सिमम पीक पंप पे लेके आते हैं। उसकी उसमें सॉरनेस फील होती है हमें, तब हम ये फील करते हैं कि हमारा मसल अब अच्छे से पंप हुआ है। पंप होना इट मीन्स हमारे टिश्यू ठीक से ब्रेक हुए हैं। और टिश्यू ब्रेक हुए हैं तो अब हमारा सेकंड पार्ट आता है उसका रिकवरी का। रिकवरी में हमारी डाइट भी आती है और हमारा रेस्ट भी आता है और हमारे न्यूट्रिशंस भी आते हैं, हमारे विटामिन भी आते हैं, सब कुछ हमारे आते हैं। आज हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं इसमें। तो जब भी बात होती है मसल गेन करने की, अब इसमें बॉडी बिल्डिंग है या नॉर्मल मसल गेनिंग है, जैसा भी आप गेनिंग में है, सपोज आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की प्रिपरेशन नहीं करें लेकिन आपको थोड़ा गेन करना है, मसल गेन करना है, तो इसमें जिम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इवन इसमें कार्डियो को इतना ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है क्योंकि हम गेनिंग में हैं। गेनिंग इट मीन्स कि हम जो हमारा अभी जो भी प्रेजेंट में बॉडी वेट है हम उसको थोड़ा इंक्रीज करके और कोशिश करें कि हमारा वेट गेन ना हो, हम कोशिश करें कि मसल गेन हो। तो इसमें जिम बहुत ज़रूरी है। जिम ज़रूरी में एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। जो एक बेसिक प्लान बना हुआ है मसल गेन करने के लिए, अगर हम मसल को पंप करते हैं बाय वर्कआउट, बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो उससे जो टिश्यू हमारे ब्रेक होते हैं उससे रिकवर होने में कम से कम 72 आवर्स लगते हैं। इट मीन्स अगर हमने सपोज मंडे को एक बार ट्रेन किया है तो हम उसे दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। अगर वीक में दोबारा, तो हम उसे ट्रेन कर सकते हैं थर्सडे को। ऐसे अगर ट्यूसडे को ट्रेन किया है पहले हमने, तो हम दोबारा ट्रेन कर सकते हैं फ्राइडे को। अगर हमने वेंसडे को किया है तो हम सैटरडे को ट्रेन कर सकते हैं दोबारा। तो इसलिए इसमें जिम ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर जब भी बात हो मसल गेन करने की या अपने आप को थोड़ा सा मस्कुलर दिखाने की, तो आपको जिम ज्वाइन करना ही होगा। इसमें घर पे या किसी ग्राउंड में या किसी स्टेडियम में कोई ऐसे वर्कआउट, इतने इफेक्टिव वर्कआउट्स नहीं मिल पाएंगे आपको जिसमें आप अच्छे से गेन कर पाएँ। क्योंकि जिम में हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट बने हुए हैं इन सब के लिए और अच्छी ट्रेनिंग होती है, हम रिपीटेशंस करते हैं। कुछ एक वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग थोड़ा गेन के लिए अपने आप को फोकस कर पाते हैं, अच्छे वेट्स लिफ्ट कर पाते हैं। और वहाँ से हम आपको जैसा आपको कोच मिलेगा वो आपको थोड़ा सा और गाइड करेगा, क्योंकि किसी की भी गाइडेंस पूरी नहीं होती। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इनफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने ट्रेनर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको डाइट के लिए थोड़ा सा रूटीन बनाएगा, क्योंकि आपका सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है। तो सबके लिए एक ही रूल चालू नहीं होगा। मैं आपको हमेशा बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको कोशिश करनी है अपने लाइफस्टाइल में कि इसको ऐड ऑन कर लो, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ अपने आप को, या अपने रिजल्ट ले पाओ, या अपने जो भी फिटनेस गोल है उनको अचीव कर पाओ। तो जिम बहुत ज़रूरी है। इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप गेनिंग प्रोसेस में, तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा लंबा ना करें। 45 मिनट्स का वर्कआउट इनफ है आपके मसल को ट्रेन करने के लिए आपको। लेकिन अगर आप 45 मिनट से ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं आप जिम में दोस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो कोशिश ये इनसे बचें, अपना फोकस करें अपने वर्कआउट पे। पहले वार्म अप करें ठीक से, उसके बाद धीरे धीरे वेट को इंक्रीज़ करना चालू करें। अपने रेपिटेशन का टारगेट लगाएं, जो एक स्टैंडर्ड टारगेट है रेपिटेशंस का वेट गेन मसल गेन करने के लिए। ये हम लोग लगाते हैं 15। पहले सेट में हम 15 रेपिटेशंस करते हैं, उसके बाद 12 करते हैं, थोड़ा वेट इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा और वेट इंक्रीज़ करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम 10 करते हैं और थोड़ा और वेट इंक्रीज़ करते हैं। इसमें हम 6 to 8 रेपिटेशंस निकालते हैं। इसमें आपका पोस्चर बना रहना चाहिए, इतना ही वेट आपको कैरी करना है। ऐसा ना हो कि आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, आपके कॉन्ट्रैक्शन टूट रहे हैं, लेकिन आपको बस वेट लिफ्ट करना है, ये आपका टारगेट नहीं है। आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, आपको मसल गेन करना है और मसल को ट्रेन करना है विद कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इतना ही वेट लिफ्ट करना है जिसमें आपके बॉडी पोस्चर चेंज ना हो या आपके कॉन्ट्रैक्शन ब्रेक ना हो आपके मसल पे से। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने रिकवरी पे।
उसमें सोना और न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें खाना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसी पे कह सकते हैं 80% पार्ट बेस्ड है ये, कि रिकवरी आपकी जैसी, क्योंकि आपकी बॉडी का चेंज या आपकी बॉडी के रिजल्ट्स वैसे ही होंगे। तो 72 आवर्स का गैप करना है एक मसल को रिपम्प करने में, ठीक से रिकवरी करनी है, अच्छी डाइट लेनी है। डाइट में वही फिर से वही है, प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसमें कार्ब्स की भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स डिपेंड कि अगर आप प्रोफेशनली प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन के लिए, तो कार्ब की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। लेकिन मसल गेन करने के लिए एक छोटा छोटा सा आइडिया देता हूँ मैं आपको। If you want to gain your muscle and you are below 55, then for protein, then multiply by 1 and 1.5. And if you are above 55, then multiply by 2 or 2.5. Okay, and same for carbohydrates. If you are below 50, then multiply by 2 or 2.5. And if you are above 55 kg, देन मल्टीप्लाई बाय 3 और 3.5। तो ये बेसिक है गेनिंग के लिए, इसको फॉलो कीजिएगा और वर्कआउट कीजिएगा खूब सारा और ठीक से रेस्ट कीजिएगा, ये गेनिंग के लिए, ठीक है। थैंक यू।